Hello student, class 12 chemistry chapter 4 surface chemistry. Today's topic method of preparation of colloidal solution. colloidal solution को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो उसके कौन कौन से मेथड उसके प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं वो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स। लायोफिलिक कोलॉइड्स को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो लायोफिलिक कोलॉइड्स की हमने डेफिनेशन पीछे डिस्कस की थी। लायोफिलिक का मीन्स क्या होता है, लव। तो इसमें क्या होता है, ग्रेट एफिनिटी होती है, यानी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है। स्ट्रॉन्ग एफिनिटी का मीन्स अगर हम उसको अलग कर देंगे, यानी उससे डिस्पर्स फेस को अलग कर देंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन में, हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया तो उसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होगी। अब स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होगी तो अगर हम जब उसको अलग करेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन को, तो उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है कि वो दोबारा आसानी से मिक्स हो जाता है, आसानी से कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं उसका। तो उसका मीन्स क्या है, उसमें स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है जिससे उसका दोबारा भी कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। और वो नेचर में कैसे होते हैं, रिवर्सिबल। नेचर में कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं नेचर में। द लायोफिलिक कोलॉइड्स हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। जो डिस्पर्स फेस है और डिस्पर्जन मीडियम में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है लायोफिलिक के पार्टिकल्स में। देयरफॉर दीज कोलॉइडल सॉल्यूशन आर रेडीली फॉर्म बाय सिंपली मिक्सिंग विद द डिस्पर्स फेज एंड सेपरेट डिस्पर्जन मीडियम अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। अगर हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है लायोफिलिक कोलॉइड का कोलॉइडल सॉल्यूशन अगर हमें प्रिपेयर करना है, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए सिंपल मेथड है जो डिस्पर्स फेस है और डिस्पर्जन मीडियम है। तो दोनों के पार्टिकल्स को हम क्या कर दें, सिंपली मिक्स कर दें, तब कोलॉइडल सॉल्यूशन जो वो प्रिपेयर हो जाता है लायोफिलिक कोलॉइड्स का। ठीक है, तो इसका सिंपल मेथड है। तो सिंपल मेथड में हम क्या करेंगे, डिस्पर्स फेस डिस्पर्जन मीडियम है, दोनों के पार्टिकल्स को मिक्स कर देंगे तो इतनी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है कि उनका कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। एग्जाम्पल जेलेटिन कम स्टार्च। प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स। लेकिन लायोफोबिक कोलॉइड्स में जो है वो स्ट्रॉन्ग एफिनिटी नहीं होती है, वीक एफिनिटी होती है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी नहीं होती है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स में। तो उनका कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें डिफरेंट मेथड यूज़ करने पड़ेंगे, तब उनका कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा। वो सिंपल मिक्सिंग से कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती नहीं है डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स में, तो इसलिए उनका जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो इजीली प्रिपेयर नहीं होगा। तो उसके लिए हम डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड है इसमें कंडेंसेशन मेथड और सेकंड मेथड है डिस्पर्जन मेथड। फर्स्ट कंडेंसेशन मेथड को डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये डिफरेंट रिएक्शन है, इससे हम कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। फर्स्ट है डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डीकम्पोजिशन का मीन्स इसमें टू आयन आपस में एक्सचेंज होके टू न्यू प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाते हैं, तो उसको हम डबल डीकम्पोजिशन बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या, आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3 प्लस H2S, जब इसको हम रिएक्ट करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पे जो आर्सेनिक है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ पे सल्फर के साथ। जो सल्फर का नेगेटिव आयन है और आर्सेनिक का वो जो पॉजिटिव आयन है वो इसके साथ रिएक्ट करके आर्सेनिक सल्फाइड का कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लेगा और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे हमारा फॉर्म हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस से भी हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। जो फेरिक क्लोराइड है FeCl3, उसको हम वाटर के साथ अगर हाइड्रोलाइज करा दें तो यहाँ पे जो FeOS3 का हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा और एक HCl मॉलिक्यूल यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। ऑक्सीजन से भी हम कोलॉइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। H2S की रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन से करा दें तो यहाँ पे HBr बन जाएगा और सल्फर का हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा, सल्फर का सॉल्ट मिल जाएगा। तो ऐसे हम प्रिपेयर करते हैं कंडेंसेशन मेथड में लायोफिलिक कोलॉइड्स को। और डिस्पर्जन मेथड भी टू टाइप के हैं। फर्स्ट डिस्पर्जन मेथड है इसमें बाय इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन और ब्रीडिंग आर्क मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अलग से भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है ये कि ब्रीडिंग आर्क मेथड क्या होता है, ब्रीडिंग आर्क मेथड या इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम डायग्राम से हेल्प से इसको समझेंगे। पहले देखते हैं थ्योरी इसकी। तो दिस मेथड यूज टू प्रिपेयर सोल ऑफ मेटल सच एज प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर और गोल्ड। जो हैवी मेटल होती हैं उसका कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं हम ब्रीडिंग आर्क मेथड से, जैसे प्लेटिनम मेटल, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड। तो इन मेटल्स का जो है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है ब्रीडिंग आर्क मेथड से। अब इस मेथड में होता क्या है, दिस मेथड इन्वॉल्विंग पासिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट आर्क थ्रू इलेक्ट्रोड्स मेड टू डिजायर्ड मेटल। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए
द मेटल इज सस्पेंडेड इन अ थ्रो ऑफ वाटर कैप कूल्ड बाय द सराउंडिंग आइस ड्यू टू इंस्टेंस हीट ऑफ द आर्क द मेटल चेंज इनटू वेपर विच कंडेंस टू फॉर्म कोलॉइडल पार्टिकल्स। इसमें देखिए हम करेंगे क्या, हमने एक बड़ा सा टैंक लिया स्टूडेंट्स, बड़े से टैंक में हमने आइस भर दी, क्या भर दी, आइस। फिर एक छोटा टैंक हमने और लिया, उस छोटे टैंक में हमने क्या भर दिया, वाटर को फिल कर दिया। अब हमें जिस मेटल का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है, जिस भी मेटल का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है, उसी मेटल के हम क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रोड ले लेंगे। माना कि हमें सिल्वर का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है, तो हमने इलेक्ट्रोड किसके ले लिए, सिल्वर के इलेक्ट्रोड ले लिए। जब हमने सिल्वर के इलेक्ट्रोड लिए यहाँ पे, और इसको हमने यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे प्लस है, जब हमने इसको यहाँ इसमें निगेटिव साइन से और इसको प्लस साइन से जैसे ही हमने जोड़ा, तो वहाँ पे यहाँ पे क्या हुआ, वाटर में एक बहुत आर्क जो है वो फैल गई। यहाँ पे क्या हो गया, एक बहुत आर्क उठी, यानी एक चिंगारी टाइप की उठी यहाँ पे। जब चिंगारी टाइप की उठी तो इसका मीन्स क्या है, जो सिल्वर के जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे आके क्या हो रहा है, वेपोराइज हो रहा है। जैसे ही वेपोराइज होंगे वो पार्टिकल्स, तो यहाँ पे जो आइस जो हेल्प करेगा वाटर को, तो जो पार्टिकल्स हैं जो वेपर से फॉर्म में चेंज हो रहे हैं, वो कंडेंस्ड होकर किस में आने चलेंगे, वाटर में आ जाएंगे। किससे, कंडेंस होकर। तो वाटर क्या हेल्प करता है, वाटर ये हेल्प करता है स्टूडेंट, अगर वाटर यहाँ पे जो आइस नहीं होता, तो जो सिल्वर के जो पार्टिकल्स हैं वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। आइस जो है नहीं होता, तो जो सिल्वर के पार्टिकल्स हैं वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। लेकिन आइस की हेल्प से जो सिल्वर के पार्टिकल्स हैं जो वेपोराइज हो रहे हैं, वो क्या कंडेंस होके किस में चेंज हो जाते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं। तो इंटेंस हीट ऑफ आर्क, यहाँ पे बहुत आर्क मतलब हीट होती है। इस हीट की वजह से जो मेटल चेंज इनटू वेपर, जो मेटल्स के पार्टिकल्स हैं, यानी जो सिल्वर के या और किसी मेटल्स के पार्टिकल्स हैं, वो वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। कंडेंस टू फॉर्म कोलॉइडल पार्टिकल्स, जो कंडेंस होके फिर से कोलॉइडल पार्टिकल्स में आ जाते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं। तो कंडेंस के लिए कौन हेल्प करता है, कंडेंस के लिए हेल्प करता है आइस। अगर आइस नहीं होती तो जो पार्टिकल्स हैं वो वेपोराइज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये समझ में आ गया होगा। दिस मैटर इन्वॉल्व पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे। जब इलेक्ट्रिक करंट को जैसे हमने पास किया, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी आर्क उठेगी, आर्क थ्रू इलेक्ट्रोस मेड टू डिजायर मेटल, जो मेटल है उनकी आर्क उठती है। द मेटल इज सस्पेंडेड इन अ थ्रो ऑफ वाटर केप कूल्ड बाय सराउंडिंग आइस। जो ये आइस है ये क्या करता है, कूल करता है, कूल करता है मेटल की वेपर्स को। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा ग्राफ, ये डायग्राम। तो ये क्या है, ब्रेडिक आर्मेंट से 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है बाई पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या है, पेप्टाइजेशन में हम सिंपल क्या करते हैं, जो हमारे पास प्रेसिपिटेट होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट जो है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स से कंबाइन करके कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट लेंगे स्टूडेंट। क्या लिया हमने, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट लिया इनटू कोलॉइडल फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ। तो हमने फ्रेशली प्रिपेयर अगर प्रेसिपिटेट लिया है और उसमें हम सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट को अगर ऐड कराएं, किसको ऐड कराएं, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कराएं, तो वो किस में चेंज हो जाता है, कोलॉइडल फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसको हम पेप्टाइजेशन बोलेंगे। समझ में आ गया होगा। फ्रेशली प्रिपेयर्ड हमें चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड अगर प्रेसिपिटेट हमारे पास है और उसमें हम सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कराएं, तो क्या फॉर्म में चेंज हो जाता है, वो कोलॉइडल फॉर्म में चेंज होता है, और उसी को हम पेप्टाइजेशन बोलते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट्स यूज फॉर द पर्पस आर कॉल्ड पेप्टाइजेशन एजेंट। जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट में जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट बोलेंगे उसको। अब कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन, इसका कॉज क्या है, व्हेन द इलेक्ट्रोलाइट इज एडिड टू ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट। जब हम इलेक्ट्रोलाइट को फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट में ऐड कराएंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो प्रेसिपिटेट है उसमें हम ऐड कराएंगे इलेक्ट्रोलाइट को, द सुटेबल आयन फ्रॉम द एडिड इलेक्ट्रोलाइट आर एडजॉर्ब बाय द पार्टिकल्स ऑफ प्रेसिपिटेट। तो जो उसके आयंस हैं, किसके आयंस, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कराए, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस क्या करेंगे, जब हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड कराएंगे तो उसके आयंस जो होंगे वो एडजॉर्ब बाय पार्टिकल्स ऑफ द प्रेसिपिटेट। तो उसके आयंस जो होंगे वो
प्रेसिपिटेट में ऐड हो जाएंगे, जो उसके सुटेबल आयन होंगे वो प्रेसिपिटेट में ऐड हो जाएंगे। द चार्ज पार्टिकल्स रिपल वन अनदर एंड फॉर्म कोलोइडल सॉल्यूशन। तो इसका मीन्स क्या है, रिपल। तो रिपल्सन कब होगा स्टूडेंट, जो हमने इलेक्ट्रोड को अगर डिसॉल्व किया, हमने जिस इलेक्ट्रोड को फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट में अगर डाला है तो उसके आयन अगर सेम है, जो हमारे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड है तो उसके भी आयन सेम है, और जो हमने इलेक्ट्रोड का जो आयंस डिसॉल्व किया है उसके भी आयंस क्या है, सेम है, तो उनमें रिपल्सन हो जाएगा। जब रिपल्सन होगा, सेम आयन है तो रिपल्सन करेंगे एक दूसरे को, तो जैसे उनमें रिपल होंगे आयंस वैसे क्या कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझेंगे। ट्रीटिंग बाय अ प्रेसिपिटेट ऑफ आयरन ऑक्साइड। हमारे पास क्या है, आयरन ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट है विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ FeCl3 सॉल्यूशन गिव्स द रेडिश ब्राउन कलर। जब हमारे पास प्रेसिपिटेट है किसका, आयरन हाइड्रोक्साइड का, सॉरी आयरन थर्ड ऑक्साइड का हमारे पास प्रेसिपिटेट है, और उसमें हम स्मॉल अमाउंट में FeCl3 का जो सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है रेडिश ब्राउन कलर का, द इन दिस केस Fe3 पॉजिटिव आयन फ्रॉम फेरिक क्लोराइड। तो फेरिक क्लोराइड जो है, जो इलेक्ट्रोलाइट की है, इलेक्ट्रोलाइट में हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या होगा, फेरिक क्लोराइड आर एड्सॉर्ब बाय FeOH3 प्रेसिपिटेट। तो FeCl3 से जो Fe3 पॉजिटिव आयन है, FeCl3 में कितने आयन है, Fe3 पॉजिटिव प्लस आयन है और Cl नेगेटिव आयन है, यानी Fe3 आयन है प्लस के और Cl नेगेटिव वन है, इसमें Cl कितना है, वन है नेगेटिव का। तो जो Fe3 पॉजिटिव है यहाँ से वो किस में ऐड हो जाएंगे, FeOH का होल थ्राइज में, यानी आयरन का जो प्रेसिपिटेट है उसमें ऐड हो जाएंगे। अब इसको हम समझिए, देखिए ये प्रेसिपिटेट था, फ्रेशली प्रेसिपिटेट था हमारे पास आयरन हाइड्रोक्साइड का फ्रेशली प्रेसिपिटेट था। अब इस प्रेसिपिटेट को हम कोलोइडल सॉल्यूशन में चेंज करने के लिए करते क्या हैं, जैसे हमने अभी थ्योरी में पढ़ा स्टूडेंट, जब हमारे पास कोई फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है तो उसको हम कोलोइडल में चेंज करने के लिए हमें एक सुइटेबल इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, जिसमें जो हमारे पास प्रेसिपिटेट है उसके आयन प्रेजेंट हो, उसी के आयन प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ पे Fe है तो यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं उसमें भी Fe आयन होना चाहिए, ठीक है। तो वही सुइटेबल हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे जिसमें जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है उसका आयन प्रेजेंट है। अगर हमने FeOH का होल थ्राइज का प्रेसिपिटेट लिया है तो इसमें जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं जैसे FeCl3, तो इसमें Fe3 पॉजिटिव आयन होने चाहिए, जिसका यूज इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे, जिसका हम प्रेसिपिटेट यूज़ करेंगे उसी के आयन होने चाहिए इलेक्ट्रोलाइट में। अब जैसे हमने इसको इलेक्ट्रोलाइट में ऐड कराया तो कोलोइडल सॉल्यूशन हमारे पास रेडी हो गया। क्या हो गया, कोलोइडल सॉल्यूशन। इसने इसको क्या करा, जो Fe3 पॉजिटिव ये है, Fe3 पॉजिटिव ये है, तो Fe ने Fe को आपस में रिपल्सन किया, तो जैसे रिपल किया तो वैसे क्या बन जाता है, कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है। अब ऐसे स्टूडेंट सेम रिएक्शन क्या है, सिमिलरली प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अगर हमें सिल्वर क्लोराइड कैन बी प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड का अगर प्रेसिपिटेट है कैन बी पेप्टाइज बाय सेकिंग विद द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट का अगर सॉल्यूशन है तो इसमें सिल्वर आयन होगा। और प्रेसिपिटेट कौन है हमारे पास, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट है, और हमने इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज किया है, सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर नाइट्रेट इलेक्ट्रोलाइट का कौन सा आयन यूज करा है, Ag2 पॉजिटिव, यानी सिल्वर पॉजिटिव आयन हमने यूज़ किया है इसमें। जैसे हमने सिल्वर पॉजिटिव आयन यूज किया तो सिल्वर ने सिल्वर से आपस में क्या किया, रिपल्सन किया, और कोलोइडल सॉल्यूशन यहाँ पे रेडी हो गया। तो ऐसे हम पेप्टाइडेशन में स्टूडेंट करते हैं, जिसका हमारे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होता है जिस आयन का, उसी आयन का हम सेम इलेक्ट्रोड लेंगे, तब कोलोइडल सॉल्यूशन ईजिली फॉर्म हो जाता है। तो ये मेथड स्टूडेंट ध्यान रखना है। तो ये क्या था, ये क्वेश्चन था जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, तो ये ध्यान रखना है। Thank you, students.